दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5 ईयर लॉ के फॉर्म्स आर आउट, व्हाट नेक्स्ट। मेनली आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो 5 ईयर लॉ के जो 120 सीट्स हैं जिनका एडमिशन इस बार क्लैट रैंक के बेसिस पर होगा, उसकी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस, कट ऑफ्स के बारे में हम बात करेंगे, उस कॉलेज के रिव्यू के बारे में बात करेंगे, इस कॉलेज को हम कंपेयर करेंगे एंड ओवरऑल आपको किस रैंक पे अप्लाई करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम एकांश जैन है, मैं एचएनएल रायपुर से एलुमनाई हूँ और पिछले 4 सालों से हमने 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को हेल्प किया है एनएलयूज़ में जाने में, गवर्नमेंट कॉलेजेस लाइक आईएलएस, जीएलसी एंड सीयूटी के कॉलेजेस जाने में, प्लस प्राइवेट कॉलेजेस के जो टॉप कॉलेजेस हैं जिंदल, सिम्बोसिस, पुणे, क्राइस्ट, बैंगलोर, निर्मा, इन सारे कॉलेजेस में जाने में। तो मेनली आज का वीडियो आपको डीयू की पूरी काउंसलिंग जो 5 लॉ के एडमिशंस हैं क्लैट रैंक के बेसिस पर, उसके बारे में एक्सप्लेन करेगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेनली वो सारे बच्चे जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, समवेयर वो क्लैट रैंक के बेसिस पर डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात हो सकता है कि वो अप्लाई करना चाहते हैं, जस्ट वांट टू सी की काउंसलिंग प्रोसेस कैसे वर्क करती है या क्या कट ऑफ से नॉन जा सकते हैं। तो मेक श्योर आप डीयू 24 का एक एडमिशन ग्रुप है, ऑलरेडी आई थिंक 900 प्लस बच्चे ऑलरेडी उसमें एडेड हैं, आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। नीचे जस्ट मेरा नंबर शो हो रहा होगा 8458892652, मुझे वह टेक्स्ट करिए कि सर मैं डीयू में अप्लाई करना चाहता हूँ। दो चीज़ें, अपनी क्लैट रैंक मुझे भेजिए। तो पहले आई टेल यू कि इस क्लैट रैंक के बेसिस पे आपको डीयू मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, आपको डीयू में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एज वेल एज आई विल बी एडिंग डीयू वाला ग्रुप, बिकॉज 1500 का फॉर्म है तो पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो जस्ट टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, नीचे नंबर शो कर रहा है, जस्ट टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, विल ऐड यू इन द डीयू ग्रुप, प्लस विल टेल यू कि आपको डीयू में अप्लाई करना है कि नहीं करना, लास्ट के कट ऑफ के हिसाब से मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्लस आपको और कोई एनएलयू मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, क्या आपके रैंक पे निर्मा मिल सकता है, क्या आईपीयू में कोई कॉलेज मिल सकता है, क्या आपको एनआईएमएस में कोई कैंपस मिल सकता है, क्या आईएमएल तक मिल सकता है, वो भी मैं आपको आपकी क्लैट रैंक देखकर बता दूंगा। तो मेक श्योर टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप फॉर्म्स आर आउट। एक चीज़ क्लियर है, क्लैट से एडमिशन होगा, ये तो बहुत क्लियर है। पहले डाउट था कि सीयूटी से एडमिशन होंगे क्लैट रैंक से, अब एक क्लियर है कि क्लैट रैंक से एडमिशन होने वाले हैं। तो मेक श्योर आप क्लैट रैंक से अप्लाई करें, पहली बात। दूसरी बात, 2023 के जो एडमिशन्स हुए थे वो भी क्लैट रैंक के बेसिस पर होंगे, वो हुए थे इस बार भी। लास्ट ईयर क्या था, एडमिशन बहुत लेट हो गए थे, कोर्ट केस चल रहा था, हाई कोर्ट वॉज इन्वॉल्व और सितंबर तक एडमिशन्स हो पाए थे। इस बार ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हैं और एडमिशन्स मेरे ख्याल से जून तक एडमिशन्स सारे खत्म हो जाएंगे और जुलाई से क्लास स्टार्ट होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। तीसरा, अब जो क्लैट रैंक से आपको अप्लाई करना है, इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 25 मई के रात के 11:59 जो होता है उस तक आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। चौथी बात, टोटल जो सीट्स ऑफर कर रहा है डीयू 5 ईयर लॉ में वो है 120 सीट्स। 120 सीट्स का मतलब 60 सीट है बीएलएलबी के लिए, 60 सीट है बीबीएलएलबी के लिए, इसमें रिजर्वेशन भी है। तो अगर हम 120 सीट्स को डिकोड करें तो 60 बीए में, 60 बीबीए में, इसके अलावा 48 सीट्स अनरिजर्व बच्चों के लिए हैं, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे आते हैं उनके लिए हैं। उसके अलावा ओबीसी रिजर्वेशन है, तो 32 सीट्स ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। उसके बाद 18 सीट्स एससी स्टूडेंट्स के लिए, 10 सीट्स एसटी स्टूडेंट्स के लिए एंड 12 सीट्स ईडब्ल्यूसी स्टूडेंट के लिए, प्लस दे ऑल्सो है PWD सीट्स एंड ऑल्सो है 5% रिजर्वेशन फॉर डिफेंस पर्सनल्स। समझ गए, तो डिफेंस का जो रिजर्वेशन जो कोटा होता है उसमें सीट्स आर अवेलेबल। छठवां पॉइंट हम बात करते हैं, अगर आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वो है 10th और 12th की मार्कशीट, बहुत क्लियर है। इसके बाद क्लैट का एडमिट कार्ड प्लस क्लैट का स्कोर कार्ड। एडमिट कार्ड जो आप सेंटर लेके गए थे, इसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने साइन करे हैं, प्लस स्कोर कार्ड जो कंसोर्टियम ने आपको दिया है जिसमें आपकी रैंक और स्कोर कार्ड मेंशन है। इसके अलावा अगर आप कोई रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं, मे बी ईडब्ल्यूएस, मे बी ओबीसी, मे बी एससी एसटी, उस रिजर्वेशन अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो वो वाला डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में लेकर जाना है, ये मैंडेटरी है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद अगर आप 12th में हैं तो कोई बात नहीं, मैंडेटरी नहीं होगा, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपको नहीं सबमिट करना है, ठीक है। ओके, इसके बाद 7वां पॉइंट है कि सर डीयू के फॉर्म की फीस कितनी है। नॉर्मली जो आपकी अनरिजर्व बच्चों के लिए जो फीस है वह 1500 रुपीज़ का फीस, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए फॉर्म की फीस 1000 रुपीज़ की है। नेक्स्ट है कि सर डीयू में मैं 5 ईयर लॉ करना चाहता हूँ तो मेरी जो कॉस्ट है वो फीस है वो कितनी है। एकेडमिक फीस अगर हम डीयू की देखें तो वो है 1,90,000 रुपीज़। ये इनके दिल्ली जो डीयू का जो बुलेटिन है, जो ब्रोशर आया है उसमें मेंशन है। लास्ट ईयर भी 1,90,000 रुपीज़ ही थी। कई सारे बच्चे कह रहे थे कि सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के बाद भी इतनी ज़्यादा फीस है।
यस 5 इनकी, और बाकी कोर्सेज की फ़ीस कम होती है, बट इस वाले कोर्स की तो फीस इनकी 1,90,000 रुपये है। 5 साल की अगर हम देखें तो 9.5 लाख रुपये 5 साल की एकेडमिक फ़ीस होगी। ऑब्वियसली आप हॉस्टल और मेस कॉलेज में नहीं है तो आपको हॉस्टल और मेस बाहर अरेंज करनी पड़ेगी, जिसका खर्चा 1 से 1.5 लाख तो मिनिमम आएगा, ये मान के चलिए। दिल्ली इतना सस्ता भी नहीं है, बॉम्बे से सस्ता है, बेंगलोर से सस्ता है, पर इतना ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। तो 1.5 लाख रुपये आपको कॉस्ट पड़ेगी हॉस्टल प्लस मेस की, तो 5 साल का 7.5 से 8 लाख रुपये हो जाता है। तो 10 लाख रुपये एकेडमिक फ़ीस और 8 लाख रुपये आपकी हॉस्टल और मेस की फ़ीस, जो कि 18 लाख पड़ेगा। और अगर थोड़ा सा लेवरेज लेके चलें, क्योंकि आप और चीज़ें भी करोगे, ट्रैवल हैं, इंटर्नशिप एंड ऑल है, मुझे लगता है आपको ये 20 लाख रुपए, 18 से 20 लाख रुपए में ये 5 साल की डिग्री पड़ेगी। क्या ये वर्थ है, वर्थ द मनी है? आंसर इज यस। रेप्यूटेड कॉलेज में कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको बता देता हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा जब हम फीस देखते हैं तो पॉजिटिव जान लीजिए इस DU के बारे में। सबसे बड़ा जो पॉजिटिव आपको है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद का बहुत बड़ा रेपुटेशन है, पहली बात। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दूसरी बात। तीसरी बात, DU का जो 3 ईयर ऑफ लॉ है वो बहुत फेमस है, बहुत प्रोमिनेंट है, एलुमनाई बेस बहुत अच्छा है उसका। चौथा है फैकल्टीज़, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो DU के फैकल्टीज़ हमेशा अच्छे मान जाते हैं। पांचवा क्राउड, क्योंकि इनका एडमिशन क्लैट रैंक के बेसिस पर हो रहा है, तो जो बच्चे NLU, ऑब्वियसली अच्छा कट ऑफ ही जाएगा, तो जो बच्चे NLU डिजर्व करते थे, कई बच्चे Tier 3 NLU छोड़ के जा रहे हैं। लास्ट एक तो बच्चे NLU उड़ीसा छोड़ के गया था, जाना नहीं चाहिए, टॉप 10 NLU छोड़ कर नहीं जाते, बट गया था बच्चा। कुछ पटियाला छोड़ के गए थे। तो एक जो क्राउड आ रही है वो वही है जो NLUs वाली क्राउड है, मतलब 1000 रैंक के बाद आपको बच्चे यहाँ मिलने लगेंगे। 1000 के अंदर तो 1200 के अंदर तो उनको टॉप 10 मिल जाएगा, बट 1200 के बाद बच्चे CNLU पटना छोड़ के आ रहे हैं, लोग न्यू सलवाची छोड़ के आ रहे हैं, बहुत सारे NLU, लोग क्राइस्ट बेंगलोर छोड़ रहे हैं, लोग SLS नोएडा छोड़ रहे हैं, लोग छोड़े ही जा रहे हैं। तो मतलब एक बहुत क्वालिटी क्राउड है। ये तो चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट अगर हम देखें, दिल्ली लोकेशन, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लॉ फर्म्स हैं। मैं रायपुर में पढ़ा हूँ, मैं HL रायपुर में था, कोई GNLU में पढ़ा होगा, कोई जोधपुर में पढ़ा होगा, पर हम जब इंटर्नशिप की बारी आती है तो इंटर्नशिप के लिए हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं दिल्ली, वही हमारा गढ़ है, वहीं सुप्रीम कोर्ट है, वहीं सब सारी चीज़ें हैं। तो लोकेशन का फ़ायदा आपको ज़रूर होता है। ये 5-6 एडवांटेज हैं जो आपको DU का। डिसएडवांटेज क्या है? नया कोर्स है, 5 साल बाद एलुमनाई बेस क्या होगा, नोबडी नोज। एक पॉजिटिव और बताता हूँ, आपको UPSC करनी है, आपको जुडिशरी करनी है, आपको लिटिगेशन करनी है, आपको कॉपरेट करना है, दिल्ली इज द बेस्ट प्लेस। दे हैव अ गुड, रियली गुड कोचिंग। जो राहुल IAS कोचिंग्स होती है ना, जो जुडिशरी के लिए, बाकी दृष्टि IAS जो UPSC के लिए, लिटिगेशन के लिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चैम्बर, सारे कुछ हैं, और कॉपरेट के सारे लॉ फर्म्स है। तो मतलब चारों फैक्टर्स में ये खरा होता है, इसलिए पॉजिटिव है। नेगेटिव ये है कि पहली बात, नया है, कोर्स नया है, कॉलेज तो पुराना है, पर कोर्स नया है तो 5 साल का लॉ 3 साल के लॉ में अंतर होता है। दूसरा, प्लेसमेंट में भी इशू, बिकॉज 3 ईयर ऑफ लॉ में प्लेसमेंट्स कम है, ये वहाँ का रिकॉर्ड कहता है उतना ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे गलती नहीं है कि प्लेसमेंट कम है, बच्चे बैठते ही नहीं है, बच्चे जाते हैं लिटिगेशन और जुडिशरी, तो वो है। तो अगर आप मेहनत करोगे तो यहाँ भी प्लेसमेंट्स हो जाएंगे, उसकी चिंता की बात नहीं है। तीसरी बात है, अभी कोई सीनियर नहीं है एज सच 5 ईयर ऑफ लॉ में, तो आपको मूटिंग एंड ऑल के लिए हो सकता है इशू आ जाए, और नया नया है तो थोड़ा बहुत ऐसे है ना, कमिटीज़ में, इंटर्नशिप सेल बनने में, उन सब में टाइम लगता है, बट नेगेटिव्स कम है। डाउन द लाइन 5 साल बाद ये कॉलेज किसी भी पॉइंट पे टॉप 10 NLUs के बराबर कंपेयर किया जाएगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है और ये होगा भी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अब एक मैं आपको रिफंड पॉलिसी बता देता हूँ। रिफंड पॉलिसी सिंपल है, दे आर सेइंग कि जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन होगी, एग्जाम्पल अगर 30 जून लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है, और तब तक आप रिफंड लेते हो, या जो भी डेट वो मेंशन करेंगे, तब तक 5,000 रुपये डिडक्ट होंगे, बाकी फीस आपकी पूरी रिफंड कर दी जाएगी। इसके बाद अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें, तो अभी हमें 25 मई तक तो अप्लाई करना है, अभी तो फॉर्म ओपन है, आराम से अप्लाई करो। जब आप अप्लाई कर दोगे उसके बाद वो एक लिस्ट निकालेंगे कि ये 120 बच्चे हमारे एडमिशन लेंगे। उन 120 बच्चों को डॉक्यूमेंट सबमिट करने के साथ साथ ये फीस 1,90,000 रुपये की फीस पे करनी पड़ेगी। कहाँ करना है वो ब्रोशर में दिया हुआ है। इसके बाद दे विल से कि चलो आपने फीस पे कर देनी। अब 120 सीट्स है ना, तो 120 सीट्स में से हर साल लास्ट ईयर क्या सितंबर तक एडमिशन्स हुए थे, तो वैकेंसीज नहीं आई थी, कई बार बच्चों ने ले ही लिया था कॉलेज, और कई लोग कई बार खाली भी छूट गए थे। जैसे कि सर DU मिल रहा है, बट मैं ऑलरेडी न्यू साल में फीस दे चुका हूँ, पटना फीस दे चुका हूँ, तो कई सारे बच्चे छोड़ के नहीं गए थे। पर इन 120 सीट्स में से कम से कम 20 से 30 सीट्स खाली होंगी। आई एम सेइंग सो, ये हर कॉलेज में होता है। क्यों होता है? क्योंकि DU जिनको मिल रहा है वो बच्चे MSc टीप देंगे, तो अगर IELTS GLC मिल गया तो बच्चे IELTS GLC आएंगे, बच्चे स्लेट देंगे तो सिम्बोसिस पुणे आ जाएंगे, और इसलिए लागुना बेटा कॉलेज है। बच्चे LSAT लिख रहे हैं, LSAT अगर देंगे तो LSAT बहुत बेटर कॉलेज है, तो LSAT मिलेगा तो LSAT में आ जाएंगे लोग, तो LSAT जनरल, तो सीट्स खाली होंगी। प्लस जिन बच्चों को DU में मिल रहा है, कई सारे बच्चे हैं 1200 रैंक वाले, 1300, वो भी अप्लाई कर रहे हैं। बड़ी
अभी ले लो आप DU, पर आपको तो मैं NLU वैकेंसी में NLU उड़ीसा दिलाऊंगा, आपको आजल पटेला दिलाऊंगा, ये टॉप 10 NLUs हैं, ये आपके DU से फार फार बेटर हैं। ये चीज़ होगी, तो मतलब सीट्स खाली होंगी, वो भरी जाएंगी वैकेंसीज से, उसमें वैकेंसीज का प्रोविजन भी है। उसके बाद भी अगर सीट्स बचती हैं तो स्पॉट राउंड होगा। स्पॉट राउंड का मतलब आपको कैंपस आना पड़ेगा, कैंपस आके आप अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं, वहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी, वो एक अलग बात है। समझ गए, ये चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट है कि सर कट ऑफ्स क्या होंगे। कट ऑफ हर साल चेंज होते रहते हैं। लास्ट ईयर क्योंकि ये तो अनसर्टेन था क्लैट रैंक से होगा कि CUET से, तो काफ़ी सारे बच्चे तो अप्लाई ही नहीं कर पाए थे। अब इस बार होपफुली सारे बच्चे अप्लाई करेंगे, पर फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होता रहता, तो कट ऑफ हर बार चेंज करेंगे। और किसी भी कॉलेज का कट ऑफ फाइनल करने के लिए, जैसे हम कहेंगे सर HNLU कहाँ तक मिलता है, से 1100-1200 तक मिल जाता है, ये डाटा है लास्ट 2-3 साल का। DU का कोई डाटा नहीं, सिर्फ 1 साल का डाटा है, उस पर ट्राई करना विल नॉट बी अ ग्रेट आइडिया। हो सकता है कट ऑफ ऊपर नीचे चेंज हो जाए। कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स तो वैसे भी फ्लक्चुएट होते हैं, ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली आपकी क्लैट रैंक क्या है, कैटेगरी डेविएशन अगर कुछ है, टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप के सर ये मेरी क्लैट रैंक रही, उस क्लैट रैंक के बेसिस पे मैं आपको बता दूंगा कि DU का आपको कौन सा कोर्स मिलेगा, BA मिलेगा, BBA मिलेगा। अगर नहीं तो हम वैकेंसी में ट्राई करेंगे, हम स्पॉट राउंड में ट्राई करेंगे, और कैटेगरी। तो मेक श्योर जस्ट पॉज दिस वीडियो हियर एंड से कि सर मेरी क्लैट रैंक ये है, इस क्लैट रैंक के बेसिस पे बताइए। तो मेक श्योर, ये नीचे मैंने नंबर दे रखा है 8458892652, कॉमन नंबर है मेरा व्हाट्सएप का, उस पर आप टेक्स्ट करिए और क्लैट रैंक भेजिए। तो एक तो मैं आपको DU वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा, मान लो आप स्लेट MSCT और एग्जाम्स ही दे रहे हो, उन ग्रुप्स में आपको ऐड कर दूंगा। NLU की वैकेंसी वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और DU के लिए बता दूंगा कि आपको कौन सा मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट। अब आगे चलते हैं। तो कट ऑफ लास्ट है कि आई विल बी शेयरिंग विथ यू, कैटेगरी वाइज कट ऑफ आई विल बी शेयरिंग। ओके, इसके बाद एक पॉइंट पे आते हैं कंपेरिजन पे कि सर DU को कंपेयर कर दीजिए कहाँ स्टैंड होगा। तो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं DU को। एक, DU से बेटर कॉलेज कौन से हैं, DU के बराबर कॉलेज कौन से हैं, DU से नीचे कॉलेजेस कौन से हैं। DU से जब ऊपर कॉलेज की बात करी जाएगी, टॉप 10 NLU या टॉप 11 NLU मुंबई तक ये जो कॉलेज है ना, टॉप 10 11 पटियाला HNLU ये सब, और टॉप 6 तो आपको पता ही है, NLS नालसा ये सब। तो टॉप 11 NLUs आपके DU से बेटर हैं, पहली बात। दूसरी बात, ILS GLC DU से बेटर है। तीसरा, सिम्बोसिस पुणे DU से बेटर है। चौथा, जिंदल यूनिवर्सिटी DU से बेटर है। तो ये हो गए जो बेटर कॉलेजेस हैं उनके बारे में। अब हम बात करते हैं DU के बराबर कॉलेजेस में। DU के बराबर कॉलेज में आएंगे ओल्ड NLUs, जो टीयर थे NLUs हैं, पर पुराने हैं, वो बराबर में आएंगे। उसके बाद लास्ट ईयर बच्चों ने भले ही प्रेफर किया था निर्मा के ऊपर DU या क्राइस्ट बेंगलोर के ऊपर DU, बट बराबर में आएंगे बिकॉज ये बहुत पुराने कॉलेज हैं, इनके एलुमनाई भी सब कुछ है। DU को सब कुछ फिगर आउट करना। लास्ट 7 बच्चे थे जो कंफ्यूज थे कि से क्राइस्ट बेंगलोर जाएं या DU जाएं। 7 में से 4 बच्चे क्राइस्ट बेंगलोर रुक गए थे, 3 बच्चे DU आए थे। तो एकदम ये नहीं कि सब DU भाग गए थे। तो DU के बराबर निर्मा आता है, DU के बराबर SLS नोएडा आएगा, DU के बराबर आपका क्राइस्ट बेंगलोर आएगा, DU के बराबर आप IIM रोहतक रख सकते हो। पुराने जो NLUs हैं उनको आप रख सकते हो। अब DU किन से बेटर है? DU सारे जो अदर प्राइवेट कॉलेज बच गए इनके अलावा उन सबसे बेटर। NIMS के मेन कैंपस के अलावा बाकी सबसे बेटर है। क्राइस्ट के मेन कैंपस के अलावा बाकी सबसे बेटर है। SLS के मेन कैंपस के अलावा बाकी सबसे बेटर हो गया, नोएडा एंड को छोड़ के। समझ गए? सारे प्राइवेट कॉलेज ले लो, आप अमेठी ले लो, गलगोटिया ले लो, इन सबसे बेटर हो गया। IPU के सारे। अब लास्ट एक और चीज़ है, USLS को कई बच्चे बराबर रखते हैं क्योंकि USLS पुराना है, तो USLS आपके DU के बराबर आ जाता है। बाकी वेब्स या कोई प्राइवेट कॉलेज जो IPU के आते हैं वो सारों के ऊपर प्रेफर किया जाएगा DU। समझ गया? ये आपका मोटा मोटा CUT के साथ। अब CUT में कई बच्चे कहते हैं भैया मुझे BHU जाना है, जस्ट फैक्ट्री है, तो कई बच्चे BHU चले गए थे, कुछ बच्चे जामिया चले गए थे, क्योंकि DU 5 साल नया है थोड़ा सा, है ना, कहने में लगेगा बट प्रेफर कर देते हैं बच्चे, बट बराबर रखा जाएगा इनको। और CUT के बाकी जो कॉलेज, स्टेट यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी होगी ना, उन सबसे DU ऊपर होगा। समझ आ गया कंपेरिजन? चलो अब आगे चलते हैं। अगर सर मुझे DU मिल रहा है तो क्या करना चाहिए? MSCT और स्लेट देना चाहिए। MSCT और स्लेट मिल रहा है तो हम DU छोड़ देंगे। हमें जिंदल देना चाहिए, LSAT देना चाहिए, तो हम DU छोड़ देंगे। तो अभी भी मौका है, मान लो DU मिल रहा है, आपकी रैंक ठीक है, तो भी इन पे आप ट्राई करो। आप NLU वैकेंसी में ट्राई करना, क्या पता मैं बेटर NLU मिल जाए। अगर मैं पुराना ओल्ड NLU मिल जाता है वैकेंसी में, टॉप 10 टॉप 12 मिल जाता है, तो हम वो प्रेफर करेंगे ओवर DU। समझ आ गया? तो ऐसे हमें प्लान करना है। इसके बाद आई नो पीपल DU मिल जाए फिर वी डोंट गेट सेटिस्फाइड कि अब हम DU में 5 साल में आ गए हैं। मेरा सजेशन हर बच्चे के लिए रहेगा, लास्ट भी यही था, DU को भी 5 साल की जर्नी पूरी करनी है, तो इट मे टेक टाइम टू कैसे वर्क करेगा। कुछ लिखो ना लिखो, DU में मान लो आप एडमिशन ले भी लो, फर्स्ट ईयर भी कर लो, तो प्लीज़ अगला जो दिसंबर में, अभी अगला क्या आने वाला है दिसंबर, इस दिसंबर में जो क्लियर 25 होगा वो जरूर लिखिएगा। और टॉप 6 टॉप 10 NLUs में हो जाता है तो निकल जाएगा, बिकॉज DU जब 5 साल में अलुमनाई बेस, फैकल्टी, प्लेसमेंट सब फिगर आउट कर रहा होगा,
आयल NLS नालसर ये सब कॉलेजेस ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके हैं 20 साल पहले से, ये कॉलेजेस बेटर होते हैं। तो आपको जरूर क्लैट के साथ DU के साथ क्लैट 25 लिखना चाहिए, मेरा सजेशन है। इसके बाद कुछ कंपैरिजन है, निर्मा और DU एज ए आंसर बराबर आते हैं, बट लास्ट से बच्चों ने DU को प्रेफर किया था निर्मा के ऊपर क्योंकि निर्मा प्राइवेट है। NFSU और DU जाना चाहिए। क्राइस्ट बेंगलोर और DU लास्ट से बच्चों का मिक्स रिव्यू था, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। एसलेस पुणे और DU, एसलेस पुणे जाना चाहिए। एक क्वेरी के सर HNLU is over DU, AMNLU is over DU, NLU Odisha is better than DU, MLU Mumbai is better than DU, तो इस चीज़ को मत बोलिए। प्लेसमेंट्स कोई डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, जब डाटा प्लेसमेंट होगा अवेलेबल होगा विल अपडेट यू। बट मेरा मानना है दिल्ली के कॉलेज में बैठे हो, DU का रेपुटेशन है, अगर अच्छे से इंटर्नशिप करी आपने तो एक अच्छा पैकेज लग सकता है। प्लेसमेंट जैसे NLUs के आप देखो, मैं HNLU में था तो HNLU में हमने कई बच्चे प्लेसमेंट का पूछता था, मुझे लगता है कि चाहे DU हो, DU में अगर प्लेसमेंट होंगे तो Tier 2 NLU के बराबर ही होंगे जो टॉप 10 NLU में होते हैं। तो चाहे आप जैसे HNLU में मेरे कुछ दोस्त हैं, उनका पैकेज 18 लाख का पैकेज लगा था, किसी का 16 का लगा था, किसी का 15 का लगा था, 18 मुझे हाईएस्ट पता है, 18 के ऊपर मुझे याद नहीं किसी को मिला हो। 18+1 वो बोनस अलग हो जाता है, बट Tier 1 जो लॉ फर्म्स होती हैं, AZB हो गई, खैतान हो गई, इन सब में कुछ बच्चों को 18 का पैकेज मिला था, कुछ को 16 का मिला था। एक लॉ फर्म में गया था बच्चे, दिल्ली वाली लॉ फर्म में, उसको 12 का पैकेज मिला था। तो ये पैकेज है, DU में डिफर करेंगे डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट। सर जुडिशरी के लिए कैसा है DU? बेस्ट है यार, दिल्ली लोकेशन है तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब आई हैव सीन, मेरा एक दोस्त है वो अभी जज बना है MP जुडिशरी में, मेरी एक सिस्टर हैं वो अभी रैंक 1 आई थी MP जुडिशरी में, प्रिया राठी, आप गूगल करोगे तो MP में उनका रैंक 1 थी। तो उनका आप देखोगे तो उन्होंने इंदौर से कोचिंग की थी, रायपुर के बाद में इंदौर रही। मेरा एक दोस्त था उसने दिल्ली से कोचिंग की थी, अभी MP जुडिशरी उसका भी निकला है। तो राहुल IAS जाते हैं तो दिल्ली जाते हैं बच्चे, तो आप तो वहीं दिल्ली बैठोगे। UPSC के लिए बेस्ट है, लिटिगेशन के लिए बेस्ट है, कोई डाउट ही नहीं है। दिल्ली और DU, दिल्ली बड़ी इतना अभी पुराना भी नहीं हुआ DU के हमें दिल्ली को छोड़ना है। और इसके बाद टोटल फीस कितनी लगेगी मैंने बता दिया, 18 से 20 लाख रुपए 5 साल की फीस पड़ेगी। कट ऑफ्स क्या होंगे DU के, आपको अपनी क्लैट रैंक को मुझे व्हाट्सएप करना है, नंबर शो हो रहा है, क्योंकि उसके आगे हम कन्वर्सेशन करेंगे। मान लो DU नहीं मिल रहा है तो हम और कॉलेजेस देखेंगे। और मान लो कोई कॉलेज आपको मिल चुका है कि सर मुझे क्राइस्ट बेंगलोर मिल गया, क्राइस्ट NCR मिल गया, क्राइस्ट लवासा मिल गया, या NIMS का कोई कैंपस मिल गया, या जिंदल मिल गया, या कोई भी NLU आपको मिल गया हो, सर मुझे NLS मिला, नालसा मिला, या HNLU मिला। CMP जो क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम है वो आपको लॉ स्कूल में भी गाइड करता है, तो उसका लॉ स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम के ग्रुप्स अलग हैं सारे NLUs के, NLS से लेके आपके तमिलनाडु जैसे कॉलेज, मेघालय एंड ऑल, हर कॉलेज के सेपरेट ग्रुप्स हैं। क्यों ज़रूरी है? बिकॉज हमें लगता है कि जब हम क्लैट के लिए गाइड करते हैं कितनी अनअवेयरनेस है बच्चों में, तो हम उनको हेल्प कर पाते हैं, उस कारण से उनको लॉ स्कूल में भी हेल्प होती है। तो वो वाले ग्रुप्स हैं। आपका DU का जब सिलेक्शन हो जाएगा तो हर हम 140 कॉलेजेस के ग्रुप्स बनाते हैं। आप UPS जा रहे हो, आप लॉयड जा रहे हो, आप ICFA जा रहे हो, आप KIT जा रहे हो, जो भी कॉलेज आपने फाइनल कर लिया है, फाइनल नहीं किया है तब भी बताइए कि सर हमें टारगेट कर रहे हैं, तो उस कॉलेज के रिव्यूज़ में आपको बता दूंगा, वहाँ के बच्चों से कनेक्ट करा दूंगा। अगर फाइनल हो गया है कि सर मुझे भी पटना मिला है, मुझे नुसरत रांची मिला है, मुझे तमिलनाडु मिला है, उनके ग्रुप्स ऑलरेडी बन चुके हैं, आपके सीनियर्स एडेड हैं, आपके मेजोरिटी बैचमेट्स भी वहाँ एडेड हैं, और वहाँ पे हम सेशंस भी लेते हैं, तो उसमें आई विल बी एडिंग यू। समझ गए? अब 2 चीज़ें हैं सर, DU का जो काउंसलिंग तो है। अब आप MSCT अगर दे रहे हैं, स्लेट दे रहे हैं, क्राइस्ट का पार्ट 2 दे रहे हैं, NIMS दे रहे हैं, LSAT दे रहे हैं, CUET दे रहे हैं, जामिया दे रहे हैं, AIL मोहाली दे रहे हैं, भारतीय विद्यापीठ पुणे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, UPS का जो LSAT का एग्ज़ाम हो रहा है वो दे रहे हैं, KIT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 8 से 10 एग्जाम जो अभी भी बचे हुए हैं, इनमें से कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, CMP का एक मास्टर बैच है जहां हम इन एग्जाम्स के लिए आपको गाइड करते हैं। 1000 रुपीज़ का बैच है। आप स्लेट देंगे, स्लेट में आपको इंटरव्यू लगेगा, CV लगेगी, उसकी जिम्मेवारी हमारी है। हमने हर साल हम 200 से ज़्यादा बच्चे SLS पुणे भेजते हैं, 150 से 200 बच्चे हम SLS नोएडा भेजते हैं, इतने ही बच्चे हम हैदराबाद और नागपुर भी भेजते हैं। क्राइस्ट बेंगलोर का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, 100 बच्चे हमने फेज़ 1 ऑलरेडी भेज दिए क्राइस्ट बेंगलोर में। आप भी CMP के बैच के साथ उसकी तैयारी करिए, हम आपको अदर लॉ एंट्रेंसेस के लिए गाइड करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, सर मैं अपनी क्लैट रैंक, मेरी रैंक 4000 है, मान लीजिए क्लैट रैंक 4000, क्लैट रैंक के साथ आपको क्या मिल सकता है? 4000 क्लैट रैंक के साथ आपको सोनीपत, औरंगाबाद, NLU औरंगाबाद, और NLU हिमाचल प्रदेश, असम, NLU विशाखापट्टनम, नागपुर, सिलवासा, ये सारे लास्ट ईयर मिल गए थे। ऐसे जबलपुर मिल जाएगा आपको, आपको नागपुर मिल सकता है, आपको अगर वैकेंसी में आप जाओगे तो आपका हिमाचल हो गया, आपका सोनीपत हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, नूस्टाल हो गया, ऐसे 7-8 NLUs मिल सकते हैं। 4000 रैंक पे भी मिलेंगे, 6000 रैंक पे मिलेंगे, लास्ट 13000 रैंक पे सिलवासा मिला था।
8 से 9,000 रैंक तक हमारे जबलपुर भी मिल गए थे, 12,000 पे जबलपुर मिल गया था, 8 से 9,000 पे हमें न्यूशल रांची मिल गया था, हमारा एच शिमला, औरंगाबाद वो भी इसी रेंज में जाते हैं। 5 से 6,000 में आपको तमिलनाडु, DSNLU सोनीपत 4700 पे गया था। तो ऐसे काफ़ी सारे NLUs हैं। वैकेंसीज में कट ऑफ बहुत नीचे तक जाते हैं। क्यों जाते हैं? बिकॉज 95% ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता NLU की वैकेंसी के बारे में। तो हम आपको NLU वैकेंसीज़ के लिए, कॉलेज सिलेक्शन के लिए, NRI स्पॉन्सर्ड एडमिशन है, स्पॉन्सर्ड एडमिशन क्यों जरूरी है? 11-12 हज़ार तक एडमिशन होते हैं NLI भोपाल में, जनरल कैटेगरी प्लस NRI स्पॉन्सर से। 40,000 रैंक तक एडमिशन होता है NLU लखनऊ में फ्रॉम NRI स्पॉन्सर्ड। लास्ट ईयर का कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, आपके 6 से 8,000 रैंक तक जाता है NLU उड़ीसा, आपका हमने लखनऊ बता दिया, मुंबई बता दिया, DSNLU तो बहुत कम रैंक तक भी मिल जाता है। तो इसलिए आप चाहे वैकेंसी से कॉलेज टारगेट कर रहे हो, चाहे स्पॉट राउंड से कर रहे हो, चाहे NRI स्पॉन्सर से कर रहे हो, या कोई और कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, आप पूरी प्रोसेस में, कॉलेज कंपेरिजन में, पूरी जब तक कॉलेज आपका फाइनल नहीं हो जाता, CMP का एक वैकेंसी का इन कंसल्टेशन बैच है, वैकेंसी का बैच है, जब हम सारा वैकेंसी NLU स्पॉन्सर जो होते हैं, NRI स्पॉन्सर, स्पॉट राउंड सबका अपडेट करते हैं, प्लस पर्सनल कंसल्टेशन। आई विल बी पर्सनली गाइडिंग यू, कंसल्टिंग यू फॉर सिलेक्टिंग अ रियली गुड कॉलेज। आप पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट हैं, 1000 रुपीज़ का बैच है, उसको आप ज्वाइन करिए। जब तक आप कॉलेज फाइनल नहीं कर लेते तब तक ये बैच आपको हेल्प करेगा। अगर आपको काउंसलिंग बैच लेना है, टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, सेम नंबर 8458892652। मास्टर बैच लेना है, टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप। अगर आप ड्यू के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, मेरे पास अलग अलग क्वेरी आती है कि सर मैं IIL इंदौर जाना चाहता हूँ, कैसा है रिव्यू? मैं DY पाटिल जाना चाहता हूँ, कैसा है रिव्यू? मैं सर एलियंस यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ, मैं KLE बेंगलोर जाना चाहता हूँ, मैं सर गुजरात का एक यूनिवर्सिटी है वहाँ जाना चाहता हूँ, कोई कहता है सर राजस्थान में मोदी यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ, कोई कहता है कि सर मैं ICFA जाना चाहता हूँ, कोई KIT जाना चाहता है, कोई कलिंगा जाना चाहता है, अमेठी जाना चाहता है, अमेठी लखनऊ जा रहा है, कोई अमेठी नोएडा जा रहा है। हर एक कॉलेज में हमने हर साल स्टूडेंट्स भेजे हैं, ऑलरेडी बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, हम उन बच्चों से आपके रिव्यूज़ दिला देंगे। कई सारे कॉलेजेस काफ़ी ख़राब भी होते हैं, तो हर कॉलेज हमें नहीं जाना है। प्लीज़ मेक श्योर कॉलेज फाइनल करने से पहले एक बार पूछ जरूर लीजिएगा। और कुछ क्वेरी हो, नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, अपनी क्लैट रैंक आप नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा कॉलेज या तो DU में मिल जाएगा या NLU वैकेंसी मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। और कुछ आपकी क्वेरी हो तो मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप वाला, उस पर आप कभी भी टेक्स्ट कर सकते हैं, और वो कॉलिंग नंबर भी है। तो मॉर्निंग 8 o'clock से लेकर रात में 11 बजे तक जब तक आपको कॉल करना है आप कॉल करिए, आई विल रिप्लाई टू योर कॉल, या तो मैं आपको टेक्स्ट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू गाइड करूँगा। अगर आप पेरेंट्स हैं, आप मेरे से बात करना चाहते हैं या कॉल शेड्यूल करना चाहते हैं, सेम नंबर पे आप टेक्स्ट और कॉल कर सकते हैं। और कुछ क्वेरी हो तो लेट मी नो। अगर आप CMP के वैकेंसी वाले बैच में रहेंगे तो विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको एक NLU में पहुँचाना मेरा काम होगा। लास्ट में हमने 11-11,500 रैंक वाले बच्चों को सिलवासा में एडमिशन कराया था। बाकी सारे बच्चे ना डर रहे थे, भैया 4,000 का फॉर्म है, क्या करें? हमने कहा यार NLU मिलेगा तो 4,000 वर्थ हो जाएगा ना, तो उसने भरा, उसको मिल गया। कई सारे बच्चे 1200-1300 पे बैठे रहे, उन्हें नहीं मिला। हमारे बैच में एक बच्चा था 1640 रैंक पे, उसको हमने NLU से दिलाया था। हर साल NLUs में 200 से 250 वैकेंसी आती हैं और 150 से 200 बच्चे CMP के होते हैं जो वैकेंसीज में जाते हैं। बिकॉज हमने पिछले 4 सालों में वैकेंसीज़ को मास्टर किया है, वैकेंसीज़ को हमने बहुत अच्छे से देखा है, कब आती है, कैसे आती है, कैसे अप्लाई। क्योंकि वैकेंसीज में 1 या 2 दिन का टाइम मिलता है, नहीं देखी वैकेंसीज छूट गई, फीस पे की नहीं की छूट गई, स्पॉट राउंड नहीं गए छूट गया। तो इसलिए वैकेंसी वाला बैच आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कुछ क्वेरी हो बताइए। बाकी उस वैकेंसी वाले बैच में हम आपको DU की काउंसलिंग के लिए भी हेल्प कर देंगे। DU के एडमिशन आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रियली गुड कॉलेज। और कुछ क्वेरी हो लेट मी नो। बाय बाय, टेक केयर, शापक है, ऑल द बेस्ट एंड विल बी रियली हैप्पी। कोई भी NLU आप जाओ, आई विल बी हैप्पी टू वेलकम इन द लॉ स्कूल एंड उसके लिए हम गाइड करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आई विल वेट फॉर अ टेक्स्ट, जस्ट मुझे अपनी क्लैट रैंक भेज दीजिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।